दोस्तों, मशीन हमारे कितने सारे कार्य आसान कर दिए है वो तो हमने आपको पिछले कई वीडियोस में दिखाया है। तो वापस से लाए हैं हम कुछ ऐसे मजेदार मशीन जिन्हें देखकर आप खुशी से झूम उठोगे और कहोगे कि यार क्या ये कार्य के लिए भी मशीन मौजूद थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। नंबर 1 पे आता है एटेक मिक्सिंग बकेट मशीन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब घर बनाने का कार्य चलता रहता है तो मजदूर अपने हाथों से रेती और सीमेंट मिक्स करता है। पर दोस्तों, अगर यह मशीन उस मजदूर के हाथ में होता तो उसे अपना हाथ यह कार्य के लिए गंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मशीन के आगे वाले हिस्से में लगे जालीदार रोलर की मदद से यह मशीन सीमेंट, रेती, कंक्रीट को उठाकर अपने अंदर स्टोर कर लेती है और उसके अंदर लगे स्पाइरल ब्लेड उसे मिक्स करने का कार्य करते हैं। अगर आप पानी डालते हो तो यह मशीन आपको पूरा सीमेंट का पेस्ट भी बनाकर दे सकती है। इसी कारण इसे ज्यादातर पेस्ट बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट बनाने के बाद आप उस कंटेनर से पेस्ट को आराम से बिना किसी दुविधा के खाली कर सकते हो। दोस्तों, आपने अभी देखा कि किस तरह एटेक मशीन सीमेंट और रेती को मिक्स करती है, पर उसके लिमिटेड स्टोरेज की वजह से उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, बड़े पैमाने पर इस मशीन को बुलाया जाता है। यह मशीन कई हजार किलो रेती सीमेंट को आराम से मिक्स करने की क्षमता रखती है। और यही नहीं दोस्तों, यह मशीन खेती में डाले जाने वाले विभिन्न तरह के खादों को भी पानी से मिक्स करने की क्षमता रखती है। यह रिमोट कंट्रोल मशीन के ऊपरी हिस्से पर लगा लंबा वर्टिकल स्ट्रक्चर कई मीटर्स मौजूद दूर में रखे चीजों को मिक्स कर सकता है, जिसके कारण इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वह वर्टिकल स्ट्रक्चर पर लगे सर्कुलर मोटर्स बहुत ही ताकतवर होते हैं, जिनके वजह से मिक्सिंग का कार्य आसान हो जाता है। नंबर 3 पे आता है वाल्ट्रा T132 बेसिलर मशीन। दोस्तों, यह मशीन तो बड़ी अद्भुत है। यह मशीन को बड़े बड़े खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। जब यह मशीन को खेतों में चलाया जाता है तो इनकी मदद से आप अपने खेतों में जोताई तो नहीं, पर हाँ किटकैट जैसे एक स्ट्रक्चर जरूर देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखने में लग रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर कड़क और मजबूत बन गया है, जो कि ऐसा नहीं है। बस यह मशीन मिट्टियों को एक आकार में तब्दील कर दे रहा है। यह भी एक तरह का खेत जोतने का तरीका है, जिसे जब एक से ज्यादा फसल को एक ही खेतों में उगाया जाता है तब इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि दो अलग अलग फसलों के बीज एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। और यह मशीन कितना अच्छे से ख्याल रख रहा है यह कार्य का, वो तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हो। इसके पिछले हिस्से पर लगे रोलर और उसके दोनों साइड मौजूद प्लेट्स मिट्टियों को एक किटकैट चॉकलेट जैसा आकार में तब्दील करने का कार्य सफल कर रहे हैं। नंबर 4 पे आता है चावल के खेतों में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि चावल की खेती में जो जमीन इस्तेमाल किया जाता है वो गीला जमीन होता है, लगभग कीचड़ की तरह। तो दोस्तों, इस तरह के जमीन पर हम हमारे कोई भी मशीन को खेती के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वह सारे मशीन्स यहाँ चल नहीं पाएंगे। तो इस दुविधा को करारा जवाब दिया है यह मशीन ने। यह मशीन आराम से कीचड़ी जमीन पे जाकर चावल के खेती कर सकता है। यह मशीन के अजीब तरह के दिखते टायर के कारण ये आराम से गीले जमीन पर चलने की क्षमता रखता है। और इतना ही नहीं, इसके पीछे लगे कंटेनर में आप धान के बीज को स्टोर भी कर सकते हो और उसे आराम से खेतों में बिखेर भी सकते हो। बिखेरने का कार्य करने के लिए कंटेनर के नीचे लगा मूविंग प्लेट इस्तेमाल होता है, जिस पर जैसे ही धान का बीज पड़ता है वैसे ही वह खेतों के अलग अलग दिशा में बिखर जाता है। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि किस तरह मशीन घासों को काटकर रैप करती है। उसे देखकर आपके दिमाग में सवाल आया ही होगा कि आखिर ऐसे घासों को रैप करके रखा क्यों जाता है। तो उसका जवाब यह मशीन देगी। यह मशीन पर जो घास का सेट होता है उसे रखा जाता है और फिर इस मशीन को एक ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है। यह मशीन के अंदर लगे रोलर पर हॉरिजॉन्टल ब्लेड लगे होते हैं, जिसके कारण जब ट्रैक्टर मशीन को ऊपर उठाता है तो वह मशीन उस ब्लेड की मदद से घासों को काट कर गाय भैंसों को कटे हुए घास खाने के लिए परोस देता है।
इस मशीन के साइड वाले हिस्से पर एक पंप लगा होता है, जिसकी मदद से कटा घास ये मशीन गाय भैंसों तक पहुंचाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो में से कौन सी मशीन ज़्यादा अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।